मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि ये सिख समझकर उनको टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी का काम है सिख का विरोध करना, मुस्लिम का विरोध करना। बार बार ये जो है एसएसपी साहब पर जो निशाना साध रहे हैं, तो वो कहता है ना, भोजपुरी की कहावत है ना, खाई यार के गुन गाई भतार के। बीजेपी आरएसएस वालों की नजरों में आज भी गद्दार हैं हम, बस हमारा जुल्म है कि हम सरदार हैं हम। तो क्या बताइए, सीनियर एसपी आईपीएस अफसर जो है देशद्रोही होते हैं। दिल्ली पुलिस जो है वो अमित शाह जो कहेंगे उसके इशारे पर चलेगी, वो गलत को झूठ को सच को झूठ बनाएगी। तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी से यही अपील करूंगा कि आप जटायु की तरह लड़िए और इस गठबंधन से अलग हो जाइए। भीष्म पितामह की तरह हस्तिनापुर की गद्दी से मत लिपटे रहिए। बीजेपी से हम क्या उम्मीद करें? मैंने तो पहले कहा ये सिख विरोधी है, ये मुसलमान विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। जो आप क्या मांग करेंगे? एसएसपी साहब को लेकर हम आपसे बात कर रहे थे, इस पे आप क्या मांग करेंगे? देखिए, मैं तो ये तो नरेंद्र मोदी तो अंधे हैं, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ कोई मांग नहीं करनी चाहिए। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से करव्रत प्रार्थना करता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी, आप किस गठबंधन में फंसे हुए हैं। भोजपुरी की कहावत है, हारब तो हुरब जीतब तो थूरब। इसका मतलब समझे? पहले हम लड़ाई लड़े थे गोरों से, अब हमारी लड़ाई है इन चोरों से। कौन चोर है? नमस्कार, मेरा नाम कैफ है, आप द एक्टिव्स देख रहे हैं। पटना के एसएसपी मनोजीत सिंह ढिल्लों पर दिल्ली के हौज खास्ताने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। 5 धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अश्विनी गुप्ता नाम के किसी व्यक्ति ने इस प्राथमिकी को दर्ज कराया है। पूरा मामला पटना के फुलवारी शरीफ से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक संदिग्ध आतंकी पकड़ाए थे। उस मामले में मनोजीत सिंह ढिल्लों ने पीएफआई और आरएसएस का तुलना कर दिया था। इसी मामले में उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। हमारे साथ हैं रंजीत सिंह जी। इन्होंने पहले भी वीडियो में आपने देखा कि मनोजीत सिंह ढिल्लों के समर्थन में थे और नाराज थे जब उनको ट्रोल किया जा रहा था। अब जानेंगे कि जब प्राथमिकी दर्ज की गई है तब ये क्या करना चाहते हैं। क्या कहिएगा सर, प्राथमिकी दर्ज हो गई है? देखिए, मैं आपने जो कहा, मैं समर्थन में नहीं हूँ। मैं जायज बात बोल रहा हूँ। सत्य को सत्य कहना कोई समर्थन नहीं होता, झूठ को झूठ कहना कोई निंदा नहीं होती। देखिए, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि ये सिख समझकर उनको टारगेट किया जा रहा है। पटना के एसएसपी हैं माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार के, उन्होंने पटना जैसी जगह में इनको यहाँ का वरीय आरक्षी अधीक्षक बनाया, तो कुछ सोच समझ कर बनाया होगा। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ, मुझे जहाँ पता चला कि पत्नी भी इनकी गया के एसएसपी हैं, कि हस्बैंड वाइफ दोनों सीनियर एसपी हैं। तो क्या बताइए, सीनियर एसपी आईपीएस अफसर जो है देशद्रोही होते हैं। और दिल्ली को जो आप कह रहे हैं, दिल्ली में इन पर जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई, सुने 5 धारा के अंतर्गत दिल्ली में जो है प्राथमिकी इन पर दर्ज हुई है। तो दिल्ली पुलिस किसके अंडर है? गृह मंत्रालय के अंडर। दिल्ली पुलिस केजरीवाल के अंडर नहीं है। तो मैंने तो पहले ही कहा था, आरएसएस बीजेपी वाले हम लोग के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस इनकी है, वो आरएसएस का सदस्य है जिसने इन पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। तो दिल्ली पुलिस पर क्या हम उम्मीद करेंगे? दिल्ली पुलिस पर हम क्या उम्मीद करेंगे? इस पर मैंने हम लोग उम्मीद करना ही हम लोग को इसके लिए बेकार है। दिल्ली पुलिस जो है वो अमित शाह जो कहेंगे उसके इशारे पर चलेगी, वो गलत को झूठ को सच को झूठ बनाएगी। कहते हैं ना, ये कापे करूँ श्रृंगार पिया मोरे आनहर। अगर किसी का पति अगर अंधा है तो उस पर औरत कितना भी श्रृंगार करे तो पति उसका देख ही नहीं सकता है। कहते साहब ने स्पष्ट कर दिया था कि हमारा बयान नहीं था, जो स्क्रिप्ट था उन लोगों का जो संदिग्ध पकड़ाए थे उनका स्क्रिप्ट, फिर भी ये कार्रवाई क्यों, एफआईआर क्यों हुआ? देखिए, भोजपुरी की कहावत है, हारब तो हुरब जीतब तो थूरब। इसका मतलब समझे? हारेंगे तो आपको हुरेंगे, जीतेंगे तो आपको थुरबे करेंगे। देखिए, बीजेपी से हम क्या उम्मीद करें? मैंने तो पहले कहा ये सिख विरोधी है, ये मुसलमान विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। हमारे वहाँ किसानों का आंदोलन हुआ, उनको ये मतलब किसान आंदोलनकारी, आतंकवादी, परजीवी, क्या क्या नहीं मोदी कहते थे। मोदी कहते थे मेरे एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हूँ। 700 कुछ किसान उसमें मर गए। ये सरकारी आंकड़ा, हो सकता है ज़्यादा भी हो, ज़्यादा होंगे ही। आज देखिए, कहते थे बीजेपी वाले, मोदी जी क्या नारा देते थे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। जब 400 रुपये का गैस सिलेंडर था तो ये कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। आज 1180 रुपये में आज मैंने सुबह से सिलेंडर भराया। कोर्सिन ऑयल जो कि आपको 95-96 में 2 रुपये 70 पैसे लीटर होता था, आज 99 रुपये कुछ पैसे लीटर हो गया। लगभग सेंचुरी मारने के लिए तैयार है। 40-50 पैसा कम है। आज पेट्रोल का रेट देख लीजिए, डीजल का रेट, इस पर डिबेट क्यों नहीं की जाती? आज महंगाई इतनी बढ़ रही है, डॉलर इतना मजबूत हो रहा है, रुपया हमारा नीचे गिर रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ना, सुषमा स्वराज ने भी, कि उस देश का रुपया गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हो, जहाँ की शासन भ्रष्ट हो। हमारा देश का रुपया नहीं गिरता, हमारे देश की शान गिरती है, आन गिरती है। तो आज रुपया हमारा रसातल में जा रहा है। इस पर नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बयान देते? इस पर नरेंद्र मोदी को बयान देना चाहिए। आज बाबा रामदेव कहाँ सोए हुए हैं?
आज 1200 रुपये का गैस सिलेंडर हो गया, 100 रुपये लीटर केरोसिन आयल, जिस पर गरीब लोग घर में गोईठा लकड़ी जलाते हैं, जिस पर खाना पकाते हैं, वो गरीबों के रेंज से बाहर हो गया। आज दही पर जीएसटी लग गया, आटा पर जीएसटी लग गया, चावल पर जीएसटी लग गया, सारे सामान खाद्य सामग्रियों पर। तो बताइए ये कहाँ देश हमारा जा रहा है? अंग्रेजों के बाद अगर किसी ने जीएसटी लगाई, गब्बर सिंह टैक्स टोका, तो वो नरेंद्र मोदी सरकार ने टोका। और मानव अंग्रेजों से कंपेयर कर रहे हैं मोदी साहब। बिल्कुल बिल्कुल, अंग्रेज तो कुछ सही थे, पहले हम लड़ाई लड़े थे गोरों से, अब हमारी लड़ाई है इन चोरों से। कौन चोर है? चोर है जो सत्ता में है, जो आज गब्बर सिंह है, जो टैक्स है, जो ठोक रहे हैं, चला रहा है, देश चला रहे हैं, अच्छा तरह से देश चल रहा है। क्या भैया बात करते हैं, कहाँ अच्छे तरीके से देश चल रहा है? महंगाई आज कहाँ चली गई, इसका जवाब दीजिए तो पत्रकार महोदय। आज महंगाई कहाँ चली गई? हर चीज का रेट उठा देश हित में महंगा किया जा रहा है। कोरोना में जो देश को नुकसान तो हुआ। देश कोरोना में देश हित को नुकसान, उस हित में महंगा। तो मनमोहन सिंह के रीजन में जब महंगा होता था तो बाबा रामदेव विधवा विलाप क्यों करते थे कि ये बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये मनमोहन सिंह नहीं है, महंगाई मोहन सिंह है। तो उस पर बीजेपी वाले क्यों नहीं आज जवाब देते? देखिए बीजेपी का काम है सिख का विरोध करना, मुस्लिम का विरोध करना। एसएसपी साहब पे जो यार वो उस पे क्या कहेंगे, क्या मांगे आप लोग? बस मांग मेरा यही है कि बीजेपी आरएसएस वालों की नजरों में आज भी गद्दार हैं हम। बस हमारा जुल्म है कि हम सरदार हैं हम, बस यही मेरा गद्दार है, क्या बात कर रहे हैं? अब बीजेपी आरएसएस वालों की नजरों में गद्दार हैं हम। मेरी बात को सुनिए पहले, मैंने क्या बोला? बीजेपी आरएसएस वालों की नजरों में गद्दार हैं हम। हमारा जुल्म इतना है कि सरदार हैं हम पर ये गद्दारी का ठेपा लगाते हैं, ये बड़े देशभक्त बनते हैं। मुसलमान को ये गद्दार कहते हैं, सिख को ये गद्दार कहते हैं। आज जो किसान आंदोलन हुआ वहाँ पर 760 लोग मर गए। लास्ट में नरेंद्र मोदी आकर कहते हैं मैं बिल में समझा नहीं सका, मैं बिल को कैसे आप लोग देशभक्ति सिद्ध कीजिएगा? देशभक्ति हमारे रग रग में है। अरे वतन मेरा हिंदुस्तान है, तिरंगा हमारी शान है, हमारा अंतिम ठिकाना शमशान है। देशभक्त हम शुरू से थे, आज भी देशभक्त हैं। भगत सिंह फांसी के फंदे को चूम के चढ़ गए थे वो देश की आज़ादी के लिए। काला पानी की सजा सबसे ज्यादा सिखों को हुई थी, सबसे ज्यादा अगर किसी का देश की आज़ादी में योगदान। क्या मांग करेंगे? एसएसपी साहब को लेकर हम आपसे बात कर रहे थे, इस पे आप क्या मांग करेंगे? देखिए मैं तो ये तो नरेंद्र मोदी तो अंधे, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ कोई मांग नहीं करनी चाहिए। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से करव्रत प्रार्थना करता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी, आप किस गठबंधन में फंसे हुए हैं, आप तुरंत अविलंब इससे अलग हो जाइए। देखिए इंसान दो प्रकार का होता है, मरना हर किसी ने है, कोई ये माई का लाल नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पर धरती पर रहने वहाँ आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, जो भी आया उसने जाना है। देखिए एक बार जब रावण जब सीता जी का अपहरण करके ले जा रहा था, जटायु उससे कमजोर था, लेकिन वो अपनी आन बान शान के लिए लड़ा, लड़ के उसने वीर गति को प्राप्त किया। भगवान राम ने उसका अंतिम संस्कार किया था। और एक भीष्म पितामह थे, जब द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था तो राजगद्दी से बंधे हुए थे। मरे भीष्म पितामह भी, मरे जटायु भी, लेकिन जटायु को आज इज्जत की निगाह से देखा जाता, भीष्म पितामह को हंसा जाता है कि देखिए द्रौपदी के पक्ष में इन्होंने तीर धनुष को नहीं उठाया, उसके पक्ष में ये खड़े नहीं होते। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से यही अपील करूंगा कि आप जटायु की तरह लड़िए और इस गठबंधन से अलग हो जाइए। भीष्म पितामह की तरह हस्तिनापुर की गद्दी से मत लिपटे रहिए, वो तो धृतराष्ट्र का राज्य था। नीतीश जी कम से कम आप तो जागिए, मेरी आपसे यही अपील है। आपको समाज जो है वो स्वर्ण अक्षरों में आपका नाम लेगा। आप इस गठबंधन से जितना जल्दी हो सकता अलग हो जाइए। देखिए हम रहें या ना रहें, मुख्यमंत्री रहें या ना रहे, प्रधानमंत्री रहें या ना रहे, ये देश हमारा रहना चाहिए। लोकतंत्र की सारी सरकारें हमारी हैं, कोई हमारे विचारों के अनुकूल है, कोई हमारे विचारों के प्रतिकूल है, लेकिन सरकारें तो हमारी हैं लोकतंत्र की। तो माननीय नीतीश कुमार जी के पास गृह मंत्रालय है, बार बार ये जो है एसएसपी साहब पर जो निशाना साध रहे हैं, तो वो कहता है ना, भोजपुरी की कहावत है ना, खाई यार के गुन गाई भतार के, तो कहीं कहीं से निशाना नीतीश कुमार पर भी साधा जा रहा है कि आपने कैसे एसएसपी को रखा हुआ है, देख लीजिए इनका आरोप, इनका देख लीजिए। तो टॉर्चर नीतीश कुमार जी को भी किया जा रहा है। बार बार हरिशंकर ठाकुर बचौल, संजय जायसवाल लोग बार बार जो है गृह मंत्रालय पर टीका टिप्पणी करते रहे, उंगली उठाते रहे। तो उंगली किस पर उठाते हैं? ये माननीय नीतीश कुमार जी पर उंगली उठाता है। कभी दारूबंदी को लेकर संजय जायसवाल बोलते हैं, कभी हरिशंकर ठाकुर बचौल जो बोलते हैं, तो किस पर उंगली उठाते थे? नीतीश कुमार जी से पर उंगली उठाते थे। मैं नीतीश कुमार जी से यही प्रार्थना करता हूँ, नीतीश कुमार जी सिख समाज आपका ऋणी है। जिस प्रकार आपने प्रकाश पर्व कराया था, हम लोग कल रहें या ना रहें, ये तो सत्य है कि कल हम लोग का रहना नहीं है, लेकिन इतिहास में आपका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जिस राज्य में
बहुत कम सिख हों उतने बढ़िया से यहाँ पर प्रकाश पर्व को मनाया गया। प्रकाश सिंह बादल उस वक्त प्रकाश मुख्यमंत्री होते थे पंजाब के, उन्होंने भी आकर एक्सेप्ट किया था कि इतने बढ़िया से मैं प्रकाश पर्व पंजाब में नहीं मनवा सकता था, जहाँ हमारी आबादी पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ पर नीतीश कुमार जी ने इस प्रकार से प्रकाश पर्व को मनवाया। तो मैं नीतीश कुमार जी से यही प्रार्थना करूँगा, नीतीश कुमार जी आप सांप्रदायिक पार्टी को छोड़िए, अलग होइए, कुर्सी की कुर्बानी दीजिए, कम से कम इस देश को बचाइए, इस देश की आन बान शान को बचाइए। बीजेपी का तो नीति ही है कि भाई से भाई को लड़ाते रहो। तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी से अपील करता हूं, देखिए मैं नीतीश कुमार जी का धन्यवादी हूं। बिहार में कोई एसएसपी साहब पर मुकदमा दर्ज नहीं ना हुआ, बिहार पुलिस ने नहीं ना किया। मैं नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तो सांप्रदायिक है, तानाशाही हिटलरशाही करने वाले लोग हैं, इनसे मैं क्या अपील कर सकता हूँ मुझे नहीं पता, ये मेरी अपील एक्सेप्ट करेंगे? चलिए, तो हमारे साथ सरदार रंजीत सिंह थे। इनका साफ कहना है कि दिल्ली पुलिस बेदर्द हाकिम है, उसे कोई गुहार नहीं करना है। धन्यवाद कर रहे हैं नीतीश कुमार का, क्योंकि बिहार में कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताइए। फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।